मरने का कोई टाइम नहीं और मरने का कोई दिन नहीं। शंकर जी को काम मिल गओ कि बनारस में मरवे वारे के कान में राम कहने। अब मरत तो बाद में 24 घंटा है, ऐसे शंकर जी भजन के तो करत। रामान तो तुम्हारे पढ़त हुई हो, तुम लिखो है तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। पार्वती जी बोली अब एक बात और, बोले का तुमने मरवे वारे के कान में राम कई एको का प्रमाण है। अब शंकर जी बोले हम कहां कहां की फोटो खींच के ले आए भाई। तुमने कही के मरवे वारे के कान में राम कज्जो, हमने हाउ कह दई। पार्वती बोली ना, हमें इस चीज का प्रमाण चाहिए। ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से जो बनारस की भूमि में मरेगा उसका दाहिना कान टेढ़ा पड़ जाएगा। पता कर लियो, बनारस में मरवे वाले को जो कान झुक जाते है तनकाय, शंकर जी के कान के हाथ लगा के राम कहते हैं उनके कान में। उतई खड़े थे ब्रह्मा और विष्णु। बोले काय दादा बनारस में मरवे वारो तो जे है धाम, अजय को बांसा में मार जे वो कहाँ जे को सागवानी में हम तो ठिकानो नहीं कहाँ मारे हैं। हम फिर साल भर तो हम अपनी पक्की कह नहीं पा रहे कि कहाँ मारे हैं। तो जो बनारस की सीमा के बाहर मरेगा क्या वो नरक को जाएगा? वैसे नरक तो कोई जा ही नहीं रहा। अपने इलाके से एक नहीं गाओ नरक, अपने जैसी नगर बिलाक से एक आदमी नरक नहीं गाओ। अकाउ गाँव हो तो हमारा चैलेंज है तुम्हारे हमारी बात काट के बता दे। अपने पूरे जैसी नगर बिलाक से एक नरक नहीं गाओ। गाँव हो तो तुम्हारे हमारी बात काट दियो। हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी बहनों सब में लिखो कि फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखो कि नरकवास होगा। मैंने को नरक गाँव ने कहा। आदमी यार ऐसे लिखवा देते चिट्ठिया पे तो जैसे स्वर्ग की सीट पे बब्बा को बैठा के फिर सागर गाँव हुई चिट्ठियां छपवा में। एक पैसा के कागजात है, एक पैसा की स्याही से लिखवा दे कि फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा। माने विमान में चले गए, जिंदगी भर को कर्म करे, दूसरों की जमीनें खाई, दूसरों के पैसा खाए और आखिरी में लिखवा दे स्वर्गवास होगा। सब सीधे बैकुंठ चले गए। ये से कछु नहीं होते आए कागजा पे लिखवाए से। मैंने नेगाओ कहा अपने ते को। अच्छा तुम्हारा तो एक जने उठ के बता दे कि गुरुजी हमने पढ़ी थी चिट्ठी के हमारे ते आई थी फलाने गांव से कि बब्बा को नरकवास होगा। काट दे हमारी बात जी में दम हो जा खड़े अपनी जगह पे। कैसे को लिखवाता ही नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि दादा बनारस की सीमा में मरने वाला तो भगवान के धाम को जाएगा, जो बनारस के बाहर मर जाएगा उसका क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस की सीमा के बाहर मर जाएगा अगर उस व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, बहुत ध्यान से बात पकड़ना, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और पीछे पीछे कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और घर से
मरघट के बीच में, बहुत ध्यान से बात को सुनना, भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब मुर्दा घर से उठाया जाए और सीधा शमशान न ले जाया जाए, रास्ते में जहां बेल का वृक्ष पड़ जाए, अगर उसके नीचे मुर्दा उतार दिया जाए तो उसको भगवान के धाम भेजने की गारंटी मेरी हो जाएगी। इसलिए हमारे घर से जब मुर्दा उठता है तो बीच में एक जगह उतारा जाता है, पर उसका नियम है कि वो सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए। अपन को अता पता कछु है नहीं, अपन ने बमूरा के नीचे धर दाऊ को। मुर्दा कहां उतरना चाहिए? बेल के वृक्ष के नीचे। श्री शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर घर से मुर्दा उठे, उतर कहूं जाए, अगर बेल की नीचे हो निकर भर जाए, बेल की छायरी मुर्दा पे पड़ जाए, तो भगवान शंकर ने कहा है कि उस व्यक्ति की कोई क्रिया बने चाहे न बने, ओके पिंडा ठीक ठाक पड़े चाहे न पड़े, उसकी तेरवी हो चाहे ना हो, उसकी अस्थियां गंगा जी जाएं चाहे ना जाएं, पर अगर मुर्दा बेल के नीचे से निकल जाएगा तो उसको भगवान के धाम भेजने की गारंटी हमारी है। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा घर से उठा के एक जगह बीच में उतारा जाता है। अपन हो पता मता कछु रहता नहीं है। हमने कही थी ना, अपनों तो चल रहा है आंधरी घोड़ी और फफूंदरे चना और दया घना के घना। ईमानदारी बताओ, इतने सब बुजुर्ग लोग बैठे हो, आपको पता है तो कि मुर्दा काय उतारत बीच में? वो तो नियम है, तो के गांव को नियम है, आजे पराजे उतारत थे सो अपन उतार रहे। हमारा एक आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के देखो, नंबर तो अपनों भी लग रहे हैं, अपन कारो कोगा खा के नहीं आए, अपन भी मर भी। जहां भी गांव का शमशान घाट हो, उस रास्ते पे एक बेल का पेड़ जरूर लगा देना। उसके नीचे से हम लोग निकल जाएंगे तो हमें भी भगवान शंकर भगवान के धाम भेज देंगे। हमारा परिवार हमारी क्रिया करे चाहे न करे, पर भगवान शंकर का वचन है। और शास्त्र में यहां तक लिखा है भैया कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर के बगल में बेल का वृक्ष लगा देता है, 7 पीढ़ी तक उसके खानदान में कभी दरिद्रता नहीं आती है। तो भगवान शंकर के बगल में बेल लगा देता है। जो भगवान शंकर के मंदिर के बगल में समी का पेड़ लगा देता है, उसकी 7 पीढ़ी तक एक्सीडेंट में उस कुल में मौत नहीं होती है। ये समी के पेड़ का महत्व है। पर अब जो ध्यान राखियो कि कौन तरफ लगाने, शंकर जी के दाहिने तरफ समी लगाने के बेल लगाने, उल्टो लग गओ तो और गड़बड़ हो जाए। अब बताएं कि नहीं बताएं? आदमी कहे रोज कछु न कछु बात फंसा दे, बतात मतात है नहीं है ना। भगवान शंकर के मूर्ति जहां बैठी हो, उसके बाएं तरफ बेल का पेड़ लगाना चाहिए और दाहिनी तरफ समी को पेड़ लगाओ चाहिए शंकर जी के। शंकर जी के दाहिने हाथ पे समी और डेरे हाथ पे बेल को पेड़। ऐसा लिखा है पुराण में कि अगर तुमने बेल को पेड़ों लगा दो शंकर जी के मंदिर में, तुम बिल्कुल बेल पत्री ने चढ़ाइयो, उस बेल के पेड़ से जो भी बेल पत्र तोड़ के भगवान शंकर को चढ़ाएगा, उसका आधा फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में कभी निर्धनता नहीं आएगी। बेल को पेड़ो जानत कहां से भाव, कैसे वो जो पेड़ो। हम कथा में नहीं जा रहे, तन्नक में सुन ले, ज्यादा विस्तार में नहीं। जैसे पुराण की कथा आए, हमें भागवत कहने हैं। हमने कही थी से पुराण सुनने हो तो चलो 23 तारीख शरानगर, फिर हम बताए हैं एक एक चीज भगवान शंकर के विषय में।
क्योंकि वो तक शंकर ही शंकर जी की चर्चा है। जल्दी जल्दी में सुन ले, एक बार महालक्ष्मी ने संकल्प लाओ कि भगवान शंकर को 108 फल चढ़ाने हैं और जाके बैकुंठ में बैठ गई पूजा करवे। सबसे कह दई कि कोई भीतर नहीं आए, भगवान शंकर की माया शंकर जाने। 107 फल बचे, एक फल गोल होगा। लक्ष्मी जी घबरा गई कि अब क्या करें, उठ सकत नहीं है पूजा में से। माता लक्ष्मी ने उठाई खड्ग और अपना स्तन काट के भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। भगवान शंकर प्रकट हो गए और वो स्तन ले जाके कैलाश में मट्टी में धर दो। वही महालक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। ऐसो आए बेल के पेड़े को जन्म। श्री सूत्र में लिखो है, पढ़ लियो। श्री सूत्र है, 16 मंत्रों में लिखो है, श्री शते लक्ष्मी स्वप्न्याम बहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम मय स्नन्निखाणा मम्मय खाणा सर्वलोकम मय खाणो। शुरू ऐसे हैं, हिरण्यवर्णाम हरिणीं चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो महावहताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानामस्य पूर्वम रथमध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी श्रियम देवी मुफै लंबो है। अब तुमने पढ़त रज्जो, गली हम बता जा रहे हैं, तुमने जज्जो। ऐसे भगवान शंकर ने वरदान दिया कि बनारस के बाहर जो मरेगा उसे अगर 4 लोग उठाएंगे और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, और अगर वो बेल की छाया के नीचे से निकल जाए या बेल के वृक्ष के नीचे रख दिया जाए मुर्दा, तो उसे भगवान शंकर कहते कि भगवान से मिलाने की गारंटी हमारी है। पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, गड़बड़ हो गई। बोले का? बोले फिर का अंतर रह जाए बनारस में और दुनिया में? चाहे जे को 4 आदमी उठे बेल के नीचे रख दे राम राम सत्य है के, सो बनारस और सब एक होगा। हमें कुछ अलग वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, तुम्हें एक वरदान अलग से देते हैं, ये किसी दुनिया में नहीं होगा जो बनारस में होगा। बोले क्या? बोले बनारस में अपने थे सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता, कि जलाऊ थे। सूर्यास्त के बाद संसार में कहीं मुर्दा नहीं जलाया जाता, पर बनारस में मणिकर्णिका घाट पे 24 घंटे मुर्दा जलते हैं। वहां शाम का कोई महत्व नहीं है, शाम को भी लाशें जलत हैं। भगवान शंकर ने कहा था देवी तुम्हें एक अलग से वरदान है कि बनारस में 24 घंटे मुर्दा जलेगा, और बनारस के बाहर सूर्यास्त के बाद अगर दाग दे दिया जाएगा तो उस व्यक्ति की कभी गति बन ही नहीं सकती। ये वरदान अलग से बनारस में माता पार्वती को दिया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से और शंकर जी से कहा, विष्णु जी से कहा कि जाओ तुम सृष्टि को निर्माण करो। 2 ही जने सृष्टि को निर्माण कर रहे, पर सृष्टि बन नहीं रही। बहुत परेशान हो गए। जब बहुत परेशान हुए, एक दिन शंकर जी की शरण में गए। बोले दादा हम उन्हें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सृष्टि बन जाए, पर सृष्टि बन नहीं रही है। शंकर जी बोले जा बताओ तुमोरों ने भजन कितो करो? बोले बिल्कुल नहीं करो। तो बोले तुमने पहले 1 महीना बैठ के भजन करो हमारा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने 1 महीने बैठ करके भजन किया, और जब पूरा 1 महीना हो गया शंकर जी ने कहा अब बताओ क्या चाहते हो? दोनों देवता बोले कि दादा पहले तो हमने जो 1 महीने भजन किया है इस महीने का नाम रखो। 1 महीने हमने जो भजन करो है ये महीना को नाम रख दे। आओ वकील साहब।
श्री सीतानाथ भगवान की, गौरी शंकरनाथ की। तो 1 महीने जो भजन किया, हमारे सागर से भैया श्री नरेंद्र साहू जी वकील साहब, जो लगभग हमारे 17 साल से यजमान रहते हैं, 17-18 वर्ष हो गए कथा होते हुए, वो उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 17-18 वर्ष हो गए। चलिए से राजिएगा। तो ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि दादा, जिस महीने हमने भजन किया उस महीने का नाम रखो। शंकर जी ने कहा, तुमने हमारी बात श्रवण की और फिर मानी। आज से इस 1 महीने का नाम श्रावण का महीना हो जाएगा। जो महीना में अपन बैठे हैं, 1 महीना ब्रह्मा ने और विष्णु ने बैठ के तपस्या करी थी शंकर जी की बात श्रवण करके, इसलिए इस महीने का नाम हो गया श्रावण। दोनों देवताओं ने हाथ जोड़ के कहा कि दादा, अगर आप हमसे प्रसन्न हो तो एक वचन दे दो। शंकर जी ने कहा क्या? बोले आप 11 महीने जहां जिस लोक में रहना हो रहना, पर अगर आप हमसे स्नेह करते हो तो 1 महीने के लिए, पूरे श्रावण के महीने के लिए मृत्यु लोक के छोड़ के कहीं मत जाना। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, हम 1 महीना इसी धरती पर रहेंगे। पूरे श्रावण के महीने भर भगवान शंकर कहीं नहीं जाते, इसलिए श्रावण में इतना महत्व है। अब एक बात और आपसे करें, कभी भी घर में शंकर जी बनवाना, कभी भी घर में पूजा करवाना शिव जी की, तो पंडित जी से शिववास जरूर दिखवा लेना। अगर शिववास गड़बड़ हो गया तो तुम्हें लेवे के देवी पड़ जाए। शंकर जी उतने ही अच्छे हैं, उतने ही खतरनाक है। जब भी घर में शंकर जी बनवाओ, पंडित जी से कहो, पंडित जी सबसे पहले शिववास देखो, एक के बाद हमारे घरे पूजा चालू करियो। हम बताए देते शिववास लिखा कहाँ है। हमारे पंडित जी है पंचांग रखे रहते सब जने, कोई पंचांग में लिखो है। जो पंडित जी पंचांग रखते हैं उस पंचांग में लिखा है, क्या लिखा है? तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। ये श्लोक लिखा है, एकेनो वासे कैलासे द्वितीय गौरी सन्नधौ तृतीय वृषभारूढ़ा चतुर्था सभा मध्यमाम पंचमे भोजने चैवो। ये पूरा श्लोक लिखा है पंचांग में। हर पंचांग में रहता है, चाहे लोक विजय हो चाहे भुवन विजय हो। अब शिववास देखा कैसे जाता है? शिववास ऐसे देखा जाता है, जिस भी तिथि में हमें शिववास देखना है उस तिथि को दूना करो। गलत है। जिस तिथि का शिववास देखना हो उस तिथि को दूना करो। वो में 5 मिला दे और 7 को दे दे भाग। वो में तो पंचांग में तो स्पष्ट ही लिखो है, सब बिल्कुल हिंदी संस्कृत 2 ही में लिखो है। जिस तिथि में शिववास देखना हो उस तिथि को करो दूना, उसमें मिलाओ 5 और 7 का दे दो भाग। अगर 1 बचे तो एकेनो वासे कैलासे, भगवान शंकर कैलाश पे हैं, जल्दी आ जाए। अगर 2 आवे तो द्वितीय गौरी सन्निधौ, फिर पार्वती के संग तुम्हारे घरे आए। कहूं 3 आवे तो बेलवा पे बैठे बिल्कुल तज्जार। 4 आवे तो पूरे परिवार के संग आए तुम्हारे घरे। 5 आवे तो आ तो जे हैं मनो जबरदस्ती आए काय से भोजन कर रहे घरे में। 6 आवे तो दिन से बिल्कुल शंकर जी बनवा वो चालू न करियो। 7 आवे और 0 आवे। 6, 7 और 0
अगर ये 3 अंक शेष आवे तो दिन से घरे शंकर जी की पूजा चालू न करियो। इन 3 दिन में शंकर जी मरघटा में रहते हैं, तुम बुलाई ले सो तुम्हारे घर को मरघटा घर दे बना के, और भी समर्थ हैं इतने। तो जब भी कभी घर में शंकर जी बनवाओ, हाँ अकेले श्रावण के महीने में शिववास नहीं माना जाता, क्योंकि शंकर जी कहूं जाता ही नहीं है पृथ्वी छोड़ के, सो तुम ही घरे हैं। पर 11 महीने विशेष ध्यान रखना कि बिना शिववास देखे कभी घर में शंकर जी मत बनवाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की। अब सृष्टि का निर्माण चालू हुआ। और सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। अब जा हो गई संस्कृत की भाषा, अपने पल्ले ने पर है, इसे हम ज्यादा संस्कृत बोलत नहीं है भाई। जब पल्ले ही नहीं पढ़ने, बताओ अच्छा तुम्हें समझ में आई कि अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है और मोह तप्ततामिस्त्र क्या है? इसे अपनी भाषा में आ जाए, समझ में आ जाए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 गुण बनाए, जी आए अजाज्य प्रवृत्तियां, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इन 3 से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कच्छू को नहीं डरा रहा हो, ने भूतकाल को डराए, ने भविष्य काल को, ने वर्तमान काल को। आदमी ने चौथो बना लो, वो को भयंकर डराए। भगवान ने बनाए थे 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और आदमी ने बना दो मिस काल। ये को भारी डराता आदमी कि कोनो को मिस काल भरने आ जाए। ये किन्ने भी बनाओ है, जय हो। ये किन्ने भी बनाओ है। भगवान ने बनाए थे 3 पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। ये किन्ने बना दो। जोन दिन से जे घर में घुसी सो बन गो नियारपन। इन्ने लोग घर के धर दई। बताओ अच्छा नियारपन कौन बनाओ? इन्हें नहीं बनाओ। अरे तुम्हारी जय, बहुत ही खतरनाक स्थिति है बच्चा। ये सावन के महीना में बहुत समझदार हो जा, तुम्हें पता है। महिलाएं सबसे ज्यादा समझदार रहे सावन के महीना में। बताएं कैसे? जब ये रक्षाबंधन के दिन अपने घरे जे हैं, फिर अपनी भाभी को समझे हैं, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, ऐसा ही समझा। भाभी तुम्हारे तो भगवान है, आए 700 साल। भाभी जब है, जब पेट को पानी नहीं डुल पाए, देखो भाभी कर हो सो मिले है, भगवान सब देख रहा हो। भाभी जे यहाँ देवता ऐसो लगत है यार कि जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतने अच्छे से समझा रही तो जा तो अपने सास ससुर को भारी सुखदाएं हुज्जे। तन्नक में फोन आ गाओ कि खुद की सास की खपर गया में और सा दाओ, सो की खपर गया पट गई बाद हरी तिली में। तुम्हें ने भोगने पर गाय, अगली तुम्हारी भाभी भोग है नहीं। अरे तुम्हारी जय है, खुद की सास को पानी नहीं दे रहे। अरे दद्दा, बूढ़ी माता भाई ढार में जाओ करे वो तो कछु नहीं। पहले घर की बूढ़ी सास की सेवा करो तो ऊपर टोरिया पे बैठी बूढ़ी माता तुम्हारे घरे नहीं आ जाए तो पेपन में हरी को नाव बदल दियो। बस तुम्हारे दर्शन करवे आए, तुम्हें वो के दर्शन करवे नहीं जाने पर तुम अपनी बूढ़ी सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो।
राम है तो भजो। अच्छा आजकल आदमी जो देखने लगो, हमारे के यजमान हमसे बोले गुरुजी मोड़ी को ब्याह करने हैं, तुम चलत फिरत रहे हो, हम बताओ क्या दिक्कत है? कहले गुरुजी पैसा तो अपन कितना खर्च कर दे, मनो घर ऐसो चाहने के सास न हुए, लगो तो आ ऐसो के का कह दे मनो पीगा खून के सो घूंट। कह लो गुरुजी ऐसो घर चाहने के सास न हुए। हमने कहीं भज्जम में नहीं पड़े इन चक्करों में, हम कथा करें कि ब्याह कराएं। मोड़ी को ब्याह होगा, मुझ साल के बाद फिर मिलो। कह लो गुरुजी क्यों अच्छी सी मोड़ी हो तो बता दो, मोड़ा को ब्याह करने। हमने कही है कह लो बताओ। हमने कही 20 लाख नगद दे रहा है, 4 व्हीलर दे रहा है, मोड़ी नौकरी कर रही और एक खुश होगा। कह लो गुरुजी बनवा दीजिए ऐसे बने। हमने कही यार तुम एक काम करने पर, कह लो का हमने कही भाभी मुझे हृदय दे, हम तो बभारी थी। कह लो क्या कह रहा है? हमने कही यार उनकी भी जय शर्त है कि सांस नहीं हुए। हमने कहा घर बारी घुमाड़ा रहो, हम दोबारा तुम्हें 30 लाख अब भाई। अरे पहले आदमी भरो पूरा परिवार ढूंढत तो, आजकल आदमी जो देखत के सास नहीं हुए। अरे राम 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 राम, कहां बुद्धि चारों चरबी चली गई आदमी की। हमें एक बात बताओ तुम्हारे, अच्छा बिल्कुल खोल के, तुम्हारे जब अपने माए के जात हो, अपने तन्नक से भैया को ले जात हो 2-3 साल को, तुम 8-15 दिन रुकत हो और जब लौटत हो तुम्हारी मताई का कह तुमसे बिन्ना जाने नहीं गए जे 15 दिन, अब तुम जा रही सो खराब लग है, ऐसे हो तो एक काम करो ये भैया को छोड़े जा, फिर हम तुम्हारे भज्जा से पहुंचा दे 2-4 दिन में, हम मन बहलो रे। तुम का कहते हो? हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आयो के बिना, हम रहने पे मम्मी। अच्छा तुम्हारे 3 साल को भैया इतनो प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के नहीं छोड़ पाई, और तुमने जे को 30 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लाओ, वो मताई को कितो प्यारो ने हो जितना इतो तो सोचो है। आंखों नहीं देख रही आज की बहू तो करेंगे क्या तुमने गुरुजी और कह दे, हम तो कह नहीं पाए। खुश हो गई तो करेंगे, मेरे को चेहरा खिल गया, गुरुजी अच्छी कह रहा है और कह दे इतना। हम नहीं कह रहे बच्चा जी, हमारी मताई कह रहे गुरुजी और खाओ। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, हर माँ बाप चाहते हैं। भगवान करे आपका बेटा श्रवण कुमार बने, और उसके पहले तुम्हें श्रवण कुमार बनना पड़ेगा। अगर तुम श्रवण कुमार बनोगे तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनेगा, वरना तुम्हारा बेटा धुंधकारी बन जाएगा, तुम्हारा जीवो हराम कर दे। क्योंकि भाग्य और भूमि ये दोनों एक से हैं। भाग्य में जो बो के आए हो वो काटोगे, और भूमि में भी जो बोगे वही काटोगे। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, सारे तीरथ माँ बाप के चरणों में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें पानी दे, तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, गारंटी है। तुम तो आर अकेले तना पांव दबात रही हो, तुम अकेले बहुदत्ता की सुनत रही हो, तुम्हारा मौला तुम्हें झूला पे झूले है। कसम तो जो कर हो वो ब्याज से मिलने, यहाँ सो है नहीं है कि तुम्हारी चतुराई चल जाए। भगवान सब जानत है, ये मैं बिल्कुल न पड़ गयो कि बहुदत्ता को दुख दे रहा है और हम तीरथ करत रहे सो माँ मोड़ा अच्छो न कर। अरे तुम राम है तो भजो, तुम तो मर जज्जो और गंगा में डूबे डूबे और बन हो की रही। तुम तो महीना में 1 दिन नर्मदा नहीं, तुम तो रोज गदबदन दे, बस डुकरा डुकर गया भर तड़फत रही मैं तुम्हारे।
क्या बताएं भैया। हमाओ तो वैसे तो निवेदन है बहन मताई सबसे आप औरों से कि सबसे बड़े भगवान घर में माता पिता हैं। तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर। तुलसी वृक्ष ने जानियो गौ ने जानियो ढोर और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये तीन ही नंद किशोर। इन तीन की सेवा करने वाले के पीछे भगवान दौड़ता है। फिर तुम्हें भगवान के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसने माँ बाप की सेवा की है उसका फल मिलता है, गारंटी मिलेगा। तीन प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई और उसी से जो पहली रचना की वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दूसरी रचना में, तीसरी रचना में रुद्र को बनाया, भगवान शंकर को बनाया। शिव अलग है और रुद्र अलग है। हाँ, शिव अलग है और रुद्र अलग है। रुद्र को ब्रह्मा जी ने अपनी प्रकृति से प्रकट किया है। जब इतनी सृष्टि बन गई, ध्यान से अब एक बात और अच्छी बात आ गई दिमाग में, सुन लो। ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक कन्या को प्रकट किया। संध्या के समय बेटी को जन्म दिया, इसलिए उस बेटी का नाम हो गया संध्या। बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी और लगे है कोई भी बेटी पर अगर पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी को तो बड़ी शर्म की बात है, अब पिता को तो मर जाना चाहिए। संध्या घर से भगी और जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। बहुत तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करे और कही के जाओ संध्या को गुरु मंत्र दे आओ, क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। बिना गुरु के कछु हो ही नहीं सके। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई और जो बिरंच शंकर सन होई। पर गुरु जी कैसे हुए, अभी तो भी दिक्कत है। आजकल गुरु जी हर की भी हालत खराब है। गांव गांव पंडित फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरके जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे। तुम्हें जहां मानने हो सो मर जा, तुम तो अच्छो धोती कुर्ता भर ले आओ। तेरे गुरु जी मर गए, चेला को परो पता, वो कहने लगो अच्छो रहो। बोले काहे? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन और हर साल आ जाते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मर गए। गुरु का मतलब जानते हो? आजकल के गुरु जी हरे सब देन लगे, बाल बच्चे भी दे देवे, खुद कहे न दूसरों के रमा बांधे फिर रहे। गुरु जी हरे माया खुदवा दे। हमें यार जा समझ में नहीं आ रही कि अगर हम माया खोद लेते होते, हमें दिखात होती, हम पगलाया हैं कि ये बांसा में बाबा बने धरे, क्या हम पहाड़ में से हड़ा खोदते और महल में नहीं रहे होते। हम इतने पगला हैं कि तुम्हें 2000 में 2 करोड़ की खुदवा दें। हम ही ने खोद लें अगर हमें दिखा रही होती तो। गुरु जी हरे चुनाव जितवान लगे। अरे खुदाई लड़ ली एक आदमी अगर ज्यादा मोह है तो, या हम दूसरे को जितवा चका तो हम नहीं जीत सका। गुरु का काम ये नहीं है जो हर कामना की पूर्ति कर दे, वो गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक जीवन में कामना रहेगी तुम भगवान से नहीं मिल सकते हो। गुरु का काम है तुम्हारे भीतर की कामना को मिटा करके और कामतानाथ प्रभु से मिला देना ही गुरु का काम है। हर कामना पूरी करना गुरु का काम नहीं है। गुरु संसार में थोड़ी फंसा, गुरु तो संसार से मुक्त करत है रे भैया, ये गुरु का काम है।
वो ज्यादा ने भटकियो। असली गुरु को सिर्फ एक ही उपाय है, कबीर दास जी को आदो दोहा पढ़ लियो, तुम फैसला कर ले कि जी असली गुरु हैं कि नकली। कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस इतने ही पकड़ ले बात को। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा हो वो सच्चा गुरु है, और जो अकेलो गुरु खड़ो हुए वो नकली गुरु है, क्योंकि गुरु के मिलने के बाद ही गोविंद मिलता है। तो जिस गुरु के बगल में गोविंद हो, आजकल तो इतने गुरु जी हरे हो गए, ये भगवान हो गए नकली। ये को देखो वही कह रहा हूं वो तार यहाँ आती हो गई। मनु एक बात और है रे, असली भगवान जेल में भाई और तुरंत बाहर हो गए, और नकली भगवान